हेलो दोस्तों, नमस्कार। जी के हेल्पिंग फॉर एवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरसी वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2021 के बारे में। आरआरसी वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस का रिक्वायरमेंट 2021 का नोटिफिकेशन आ गया है, जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में आपको रिक्वायरमेंट से रिलेटेड सारी जानकारियाँ बता दिया गया है। आप इसको अच्छे से देख लें। आइए मैं आपको दिखलाता हूँ कि कहाँ से ये नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं और कब से इसका फॉर्म स्टार्ट होगा और क्या प्रोसेस है फॉर्म फिल करने का और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा आपको इस फॉर्म को फिल करने में। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये अप्रेंटिस का कोर्स करने के बाद क्या आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। ये अप्रेंटिस का कोर्स है क्या, ये अप्रेंटिस का कोर्स क्यों किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी कोर्स अगर आप करते हैं तो चाहे वो ITI हो, डिप्लोमा हो या कुछ भी हो, तो वो एक थ्योरेटिकली कोर्स होता है, या अगर वर्कशॉप में थोड़ा सा ट्रेनिंग होता है तो वो हल्का फुल्का ट्रेनिंग होता है। उसी चीज़ को यहाँ से आपको पूर्ण रूप से प्रैक्टिकली नॉलेज देने के लिए, यानी फुल ट्रेनर बनाने के लिए ये अप्रेंटिस का एक कोर्स निकाला गया है, जिसमें कि रेलवे भी कोर्स करवाती है। और रेलवे का कहना है कि अगर आप यहाँ रेलवे से कोर्स कीजिएगा तो आपको रेलवे की किसी भी वैकेंसी में अगर आप फॉर्म फिल कीजिएगा तो उसमें आपको यहाँ 20% का रिजर्वेशन मिलेगा। 20% का रेलवे आपको रिजर्वेशन देता है। और उसके बाद जो अगर आपका सिलेक्शन होगा तो उसकी सैलरी लेवल 1 का रहेगा, जो 18,000 से लेकर के 56,900 तक आपका सैलरी रहेगा। सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में कोई एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसा कि मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया, और ऊपर सर्च बार में आपको टाइप कर देना है RRCWR, सर्च कर देना है। तो आपको सबसे ऊपर में जो वेबसाइट खुल के आ जाएगा RRCWR, ये आपका वेस्टर्न रेलवे का वेबसाइट है। आपको इस पर क्लिक करना है तो इस प्रकार से इसका ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगा। इस RRCW वेस्टर्न रेलवे का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ ऊपर में आपको दिख रहा होगा एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 फॉर द ईयर 2021-22। इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लिक हियर टू व्यू या डाउनलोड नोटिफिकेशन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, वेस्टर्न रेलवे का नोटिफिकेशन खुल के आ जाएगा सामने। चलिए आपको मैं नोटिफिकेशन स्टेप बाय स्टेप पढ़ के दिखलाता हूँ इसमें क्या क्या क्राइटेरिया दिया गया है। सबसे पहले आपको ऊपर में देख लेना है कि ओपनिंग डेट एंड टाइम, फॉर्म कब से आप अप्रेंटिस का अप्लाई कर सकते हैं। 25/5/2021 के दिन की 11 बजे से लेकर के क्लोजिंग टाइम 24/6/2021 शाम के 5 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि अभी फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, 2-3 दिन बचा हुआ है। फॉर्म जैसे ऑनलाइन स्टार्ट होगा मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के आपको डालूंगा। अब उसको भी अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा कि कैसे फॉर्म फिल करना है। तब तक मैं आपको इस नोटिफिकेशन में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारियाँ पढ़ के बता रहा हूँ कि क्या क्या क्राइटेरिया है इसको फिल करने का। सबसे पहले आपको यहाँ ऊपर में एलिजिबल कंडीशन दिख रहा होगा, यहाँ एज क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है कि 24/6/2021 क्लोजिंग डेट तक आपका एज 15 साल से लेकर के 24 साल के बीच होना चाहिए। अगर आप SC/ST कैंडिडेट है या OBC कैंडिडेट है तो आपको यहाँ एज में कुछ छूट भी मिला है, जैसे कि SC/ST कैंडिडेटों के लिए 5 साल की छूट है और OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का छूट है। जैसे कि अगर आप 24 साल तक भर सकते हैं तो SC/ST 29 साल तक भर सकते हैं और OBC कैंडिडेट 27 साल तक भर सकते हैं फॉर्म को। अगर कोई इसमें डिसेबिलिटी पर्सन है तो वो 10 साल उनको एज में छूट मिला है, और एक्स सर्विसमैन जो ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं उनके लिए 10 साल का भी यहाँ छूट दिया गया है। यहाँ पे आपको कुल 35 से 91 पदों के पे बहाली निकाली गई है। यहाँ पे फिर आपको एज से रिलेटेड दिख रहा होगा अकॉर्डिंगली टू फिर डिफरेंट कम्युनिटी ऑफ द एलिजिबल डेट ऑफ बर्थ रेंज सेल बी एज अंडर। यानी कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरीज के हैं यानी किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं, अनरिजर्व है, जनरल है, तो आप फॉर्म इतना 25/6/1997 से 24/6/2006 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर आप SC/ST कैटेगरी है तो 25/6/1992 से 24/6/2006 तक आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। यानी इधर का सबका सेम है, इस और इधर आपका बर्थ डेट दिया गया है कि इस डेट में आपका बर्थ होना चाहिए। आप इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जिस कैटेगरी के अंदर आप आते हैं उसी हिसाब से आप देख लीजिएगा कि इसके बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में कहा जा रहा है कि आप 18/5/2021 तक 10th और टेक्निकल जो भी क्वालिफिकेशन आपका होगा, ITI, डिप्लोमा, तो वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद नीचे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बात कहा जा रहा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मैट्रिकुलेशन 10th जो है आपका किसी भी बोर्ड से होना चाहिए, वो भी मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। कम से कम 50% मार्क्स आपको 10th में होना चाहिए।
इसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन का बात किया जा रहा है। यहाँ बदला जा रहा है कि ITI सर्टिफिकेट एफिलिएटेड टू NCVT SCVT इज कंपलसरी इन रिलेवेंट ट्रेड एज अंडर, यानी कि आपको NCVT या SCVT से ITI क्वालिफाई होना चाहिए। यानी दो चीज़ कहा गया है कि आप 10th भी पास होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और ITI भी क्वालिफाई होना चाहिए NCVT या SCVT कहीं से भी। इसमें सारे ट्रेड का नाम दिया गया है, आपका जो भी ट्रेड होगा आप फिल कर सकते हैं, यहाँ आप पढ़ लीजिएगा। फिल्टर है, वेल्डर है, टर्नर है, मैकेनिस्ट है, कारपेंटर है, पेंटर है, मैकेनिक है, बहुत सारा ट्रेड है। आप क्लास यहाँ देखिएगा तो टोटल 17 का ट्रेड का नाम दिया गया है। फिर आपको कहा गया है कि दे एप्लीकेंट हु वांट टू एवल द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ SC/ST मस्ट अपलोड हिज हर कास्ट सर्टिफिकेट ऑन सेंट्रल बोर्ड फॉर्मेट ओनली इशूड बाय ए प्रोप्राइटर अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू एनेक्सियोर बी, यानी कि एनेक्सियोर बी ये आपका PDF है नोटिफिकेशन का। PDF के लास्ट में आपको बहुत सारा एनेक्सियोर दिया गया है ABCD कर करके, तो आपका जो जिस कैटेगरी के अंदर आते हैं वो एनेक्सियोर पे आप अपना फॉर्म फिल कर करके वहाँ से आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। OBC कैंडिडेट के लिए कहा गया है कि एनेक्सियोर C पे आप अपना कास्ट नॉन क्रीमिलियर बनवा सकते हैं, या नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा रहा है। अगर आप OBC कैंडिडेट है तो तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे अगर आप EWS के अंदर आते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर आते हैं, तो आप एनेक्सियोर G को भर करके वहाँ से EWS अपना बनवा सकते हैं। यहाँ पेमेंट के बारे में बताया गया है कि अप्लीकेंट फी नॉन रिफंडेबल 100 रुपया, नो फी रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय SC/ST PWD वोमेन अप्लीकेंट, यानी कि जनरल कैंडिडेटों के लिए 100 का पेमेंट यहाँ पे मांगा गया है जो नॉन रिफंडेबल है, और SC/ST PWD या वोमेन कैंडिडेटों के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। यहाँ फिर मेडिकल फिटनेस के बारे में बात किया गया है। यहाँ कोई खास मेडिकल फिटनेस नहीं है, नॉर्मल से मेडिकल फिटनेस मांगा गया है, यहाँ पढ़ लीजिएगा। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दें, मोड ऑफ सिलेक्शन का क्या मोड है। बहुत सारे विद्यार्थी को यही कन्फ्यूजन है कि सिलेक्शन का क्या मोड है। सिलेक्शन आपके 10th के मार्क्स पे और आपके ITI के मार्क्स के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगा, जिसमें कि कोई आपका रिटन एग्जाम या कोई भी वाइवा नहीं होगा, यानी कि मार्क्स के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। आपके 10th में जितना मार्क्स आया रहेगा और आपके ITI में जितना मार्क्स आया रहेगा, वो दोनों का वेटेज दे करके और आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा ऑनलाइन, जिसको आप देख करके आप अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। फिर नीचे आपको ट्रेनिंग पीरियड के बारे में बताया गया है और स्टेपन के बारे में बताया गया है। आपका जो ये ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो टोटल 1 साल का रहेगा, और इस बीच में आपको कुछ स्टेपन भी दिया जाएगा। स्टेपन आपको इसी के एक्ट के तहत दिया जाएगा, जो आपको 5,000 से लेकर के 11,000 के बीच में मिलेगा। या मोड ऑफ एप्लीकेशन के बारे में बात किया गया है कि आप इसको किस मोड में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिर्फ ऑनलाइन मोड में आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका वेबसाइट आपको यहाँ दिया गया है, और 25 तारीख से आपको इसका लिंक भी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और ये जो PDF है नोटिफिकेशन का, इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब वहाँ से जाकर के इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, और उसी लिंक से जाकर के आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अब आगे बोला जा रहा है डॉक्यूमेंट टू बी अपलोड। यहाँ पे आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म फिल करने के पीरियड में। तो आपको SSC यानी कि जिसको 10th स्टैंडर्ड भी कहते हैं, इसका मार्कशीट आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, जिसमें आपको मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं, स्कूल का CLC भी अपलोड कर सकते हैं, और बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 10th के मार्कशीट पे ही डेट ऑफ बर्थ आप लोगों का मिल जाएगा, तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ ITI का मार्कशीट अपलोड करना है। उसके बाद नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, आपको NCVT SCVT का जो सर्टिफिकेट होगा वो अपलोड करना है। उसके बाद आपको यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब जो भी कैटेगरी के अंदर आता होगा वो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट उसी एनेक्सियर के हिसाब से बना करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद नीचे आपको सर्टिफिकेट के साइज़ के बारे में बात किया गया है। उसके बाद फ़ोटो और सिग्नेचर के बारे में, साइज़ के बारे में बात किया गया है कि क्या इसका फ़ोटो सिग्नेचर का साइज़ होगा, क्या DPI रहेगा, क्या आपका KB रहेगा, कितने से कितने KB के बीच। चलो फिर यहाँ पे आपको बताया गया है इनवैलिड एप्लीकेशन ऑब्लिक रिजेक्शन, कि किस केस में आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ये सारे केस में आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। अगर आप विदाउट साइन का अपलोड कर दीजिएगा फॉर्म, या फिर विदाउट
फ़ोटो का अपलोड कीजिएगा फॉर्म, तो ये सारे केसों में आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। यानी कुल मिला के बात यह है, इतना ही है कि अगर फॉर्म के बीच में कोई भी चीज़ छोड़ के आप बढ़ जा रहे हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बात हो या पेमेंट करने की बात हो। उसके बाद आपको नीचे ये स्लॉट मिल जाएगा, इस स्लॉट में यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस डिवीज़न में किस ट्रेड का कितना सीट है। जैसे यहाँ कि मुंबई डिवीज़न के अंदर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में फिल्टर का टोटल 153 सीट है, जिसमें रिजर्व का 63 सीट है, एसटी का 23 सीट है, एसटी का 11 सीट है, ओबीसी का 41 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 15 सीट है, टोटल 153 सीट है। आगे भी आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का मुंबई के अंदर क्या कितना कितना किसका सीट है देख सकते हैं। यहाँ पूरा आपको हर डिवीज़न के हिसाब से हर ट्रेड वाइज बांटा गया है। आप पूरे इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि कहाँ फिल कर सकते हैं। कहीं भी किसी भी एक जगह पे आपको फिल करना है, ये नीचे तक पूरा स्लॉट दिया गया है, इसको आप अच्छे तरह पढ़ लीजिए। और ये पीडीएफ के नीचे में आपको सारा एनएक्सयूएल मिल जाएगा, जो इस फॉर्मेट में आपको कास्ट या एनसीएल या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना है तो आप इसी फॉर्मेट पे यहाँ से प्रिंट मार के डाउनलोड करके प्रिंट मार लीजिएगा और इसी फॉर्मेट पे आप उसको बनाइएगा। बाकी का दोस्तों, अगर फिर से ये 25 तारीख से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप, और अच्छी तरह से मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और बाकी के लिए आई होप कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।